गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से हम नए टॉपिक्स के साथ अपने यूट्यूब चैनल एन कुमार फिजिक्स क्लासेस में फिर से तुम्हारे सामने आ चुके हैं। अभी तक हम लोग रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ते जा रहे थे और मैं तुम्हें 5 केस में काफ़ी डिटेल जितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती थी फॉर्मूला डिराइव करने का, मैंने टोटल 5 केसेस में वो फॉर्मूला डिराइव कर करके मैंने तुम्हें दिखाया। कॉनकेव होगा तो कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स होगा तो कैसे करेंगे, रेयर टू डेंसर में अगर जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट रेयर में रखा हुआ हो सॉरी रेयर टू डेंसर अगर रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, डेंसर टू रेयर अगर रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। हर एक बिंदु पर मैंने काफ़ी डिटेल तुम्हें हर एक चीज़ पढ़ाने का मैंने प्रयास किया। और जब हम वो सारी बातों को पढ़ रहे थे तो मेरे सामने कुछ कंक्लूजन निकला। मेरे को लगा कि मेरे बच्चे उतने सारे चीज़ों को देख करके क्यों वो याद रखेंगे, तो मैंने की पॉइंट्स बनाकर उन कंक्लूजन्स को तुम्हारे सामने लाया। अब इन कंक्लूजन्स पर तुम ध्यान रखना, क्योंकि आज वो सभी फॉर्मूले पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, हम लोग यहां बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं आज के क्लास पर। की पॉइंट से बताया गया कि बोथ सरफेस के लिए मेरे को फॉर्मूला निकलता है μ2 बाई वी अपॉन μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, जहां पर हम प्रॉपर साइन यूज करेंगे u को, v को और r को। अगर मैंने क्या बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट इधर होगा तो मेजरमेंट इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और इधर अगर कुछ होगा तो उसको प्लस कहेंगे। अगर बाय द वे सेंटर यहां पर होगा तो r माइनस हो जाएगा, सेंटर अगर इधर होगा तो r प्लस हो जाएगा। मतलब जो प्रॉपर साइन u, v और r का जो प्रॉपर साइन होता है वो प्रॉपर साइन को हम यूज करेंगे और फॉर्मूला रहेगा a। लेकिन अगर तुम अलग अलग करके देखना चाहो कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइन इज रेयर मीडिया, अगर रेयर मीडिया में ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, अगर इसको तुम अगर यहां से हटा दो, ये रेयर मीडिया हो या डेंसर मीडिया हो, यहां से यहां अगर ऐसे चल रही हो, तो फॉर्मूला हम लोग को आता था μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, ए फॉर्मूला। लेकिन अगर डेंसर मीडिया में हो तो हम लोग का ये फॉर्मूला पलट जाता था, याद करो नहीं। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडिया में रखा हुआ हो, इंसिडेंट रे डेंसर टू रेयर जा रही हो, तो फॉर्मूला हमारा आता था μ1 बाई वी इसका चेंज, μ1 बाई वी इसका चेंज, μ2 बाई यू इसका चेंज, μ1 माइनस μ2 बाई आर। अगर मैं तुम्हें बताया कि रेयर मीडिया में हो लेकिन फर्स्ट मीडियम उसका 1 हो और सेकेंड मीडियम अगर म्यू हो, तो फॉर्मूला आता था म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर। लेकिन इफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस फ्लैट एंड ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर, वही अगर डेंसर मीडिया में आ जाता था तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। एक एक फॉर्मूला तुम अच्छे से देख लेना, और ये सारा का सारा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हो। μ2 बाई वी इज इक्वल टू μ1 बाई वी इज इक्वल टू μ2 बाई यू, और वहां पर r कहां चला जाता था, इन्फिनिटी पर चला जाता था, और फॉर्मूला आता था v इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इंटू यू। जस्ट लाइक ये जो μ2 माइनस μ1 बाई आर जो तुम बार बार देख रहे हो ना, इसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। ये जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा बच्चा कि μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, p पावर फैक्टर। तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 बाई वी सॉरी μ2 माइनस μ1 बाई आर। और अगर ये एयर हो जाए और ये कोई इंडेक्स हो जाए, क्या मैंने बोला कि μ2 को अगर म्यू ले लो और μ1 को अगर तुम एयर ले लो, और एयर का नॉर्मली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिया जाता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा p इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू आर। ये सारा का सारा पावर एक तुम्हें की पॉइंट मैंने बना दिया, ये सारे फॉर्मूला को तुमको मैंने एक जगह स्टोर करा दिया। अगर इन तुम फॉर्मूले को तुम अगर एक साथ बढ़िया से अपने पास अगर ध्यान में रखते हो, तो अब आगे आने वाले क्वेश्चंस तुम्हें पढ़ने में सुविधा होगी। तो अभी जो फॉर्मूला बच्चे मैंने यहां पर देखा, उन फॉर्मूले पर डिपेंडेंट हम लोग बारी बारी से कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलो हम न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने लेकर के आ रहे हैं। अब तुम अपना कलम कागज बढ़िया से खोल लो और अच्छे से सोल्व करने के लिए आदत डाल लो। लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर, एयर में फॉल हो रहा है, एयर से फॉल हो रहा है, तो μ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ऑन द स्फेरिकल ग्लास सरफेस हैविंग म्यू इज इक्वल टू, μ2 का मतलब हो गया म्यू
कितना हो गया 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना हो गया बच्चा 20 सेंटीमीटर। The distance of the source from the glass is 100 centimeter. At what position will the image be formed? तो बताइए भी कितना होगा। अच्छा U रखा हुआ 100 सेंटीमीटर पर, तो U हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, लेकिन U क्या होता है निगेटिव हो जाएगा। अब आपके पास फॉर्मूला आ गया μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। आपको भी फाइंड करना है। तो बच्चे अब चलिए, वहां से कुछ नहीं, जगह मैंने बना लिया। अब आप वैल्यू को पुट कीजिए। μ2 का मतलब कितना हो गया 1.5, भी मीन्स कितना हो गया नहीं पता, माइनस μ1 मीन्स कितना हो गया 1, u मीन्स कितना -100, तो माइनस माइनस आप यहां प्लस कर दीजिए 100 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस हो गया 20। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 1.5 बाई भी 1 बाई 100 ए 0.5 बाई 20, यहां हटाकर नीचे में आप एक डेसिमल और कर लो और ये 40 बार में कट जाएगा। तो 1.5 बाई भी इसको ले जाओ उधर, तो 1 बाई 40 माइनस 1 बाई 100 कितना एलसीएम हो जाएगा 400 ले लो, ये हो गया 10 माइनस 4, 200 पर भी आकर के कट सकता है, चलो रहने दो। 6 बाई 400 और भी इज इक्वल टू क्या कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 600 अपॉन 6 कैंसिल 100, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर। ये निकल गया भी। कोई डाउट नहीं ना? चलिए बहुत अच्छे, ऐसे ही क्वेश्चंस को तेजी से निकालते जाइएगा। हाँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जब आपको वैल्यू मैं दे दूंगा, जब आपको फॉर्मूला मैं दे दूंगा, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ दूंगा ताकि आप उसे सोल्व करते चलें। सेम क्वेश्चन हम लोगों को सोल्व करने का जरूरत नहीं है, वो आप घर में आप सोल्व कीजिएगा। आपका जो कैलकुलेशन पावर है वो बिल्ड होगा बच्चे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए concave refracting surface of material of refractive index 1.5. Find the position of the image if the radius of curvature of spherical surface is 10 सेंटीमीटर। तो बच्चा ये सेम क्वेश्चन है, थोड़े से केवल डिफरेंट है कि यहां पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा है, कॉनकेव है। इसका मतलब इसका आर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका आर नेगेटिव हो जाएगा। यू कितना दिया हुआ है, तो -40 सेंटीमीटर। μ1 कितना हो जाएगा, एयर से रिफ्रैक्ट होगा तो 1 हो जाएगा। जिस मीडिया में रिफ्रैक्ट कर रहा है कितना वैल्यू दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर। क्यों -10 सेंटीमीटर है बच्चा, क्योंकि ये कॉनकेव सरफेस है और कॉनकेव का आर क्या होता है, निगेटिव होता है। आप फॉर्मूला यूज करो, μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। अब बच्चे एक ही जैसे क्वेश्चन अगर मेरे को मिलेंगे तो उस क्वेश्चन में यहां भी मेरे को क्या फाइंड करना है, भी फाइंड करना है। और आप जब भी फाइंड कीजिएगा तो -20 सेंटीमीटर आएगा। तो सेम क्वेश्चन जब है, जब केवल थोड़े थोड़े स्लाइड डिफरेंस है वैल्यू में, तो मैं सोचता हूं कि ये भी आप अपने से इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो फिर आप मेरे से पूछिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज सेम क्वेश्चन अगर ऐसे रहेंगे तो उसमें मैं यहां पर वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन नहीं करूंगा। एक बार मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखला दिया, उससे आपके टाइम सेव होंगे और आपको मैं ज्यादा से ज्यादा यहां पर क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करूंगा। करेक्ट? आप बनाएंगे ना, बहुत अच्छे। कुछ काम आपको भी करना चाहिए। मैंने बच्चा आपका आंसर भी बता दिया है, मैंने वैल्यू भी सारा लिख दिया, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया। केवल आपको एल्जेब्रिक वर्क खुद करना होगा। आप सेल्फ एल्जेब्रिक वर्क करोगे तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड होगा, आपको कैलकुलेशन पावर आपका स्ट्रांग होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा कि आई कैन डू इट। तो बच्चे इसके लिए मैंने आपको यहां पर छोड़ दिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर।
ए देखिए, तब तक इनको याद आ गए हम। चलिए इनको क्रॉस कीजिए। एक्सेलेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ए मार्क प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए सरफेस इज व्यूड थ्रू ग्लास फ्रॉम ए पोजीशन डायरेक्टली अपोजिट। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। If the diameter of a sphere is 10 centimeter and refractive index of glass is 1.5, find the position of image। बच्चे यहां पर आप एक और ध्यान दीजिए कि हम यहां पर मैंने आपको हेल्प कर दिया कि इन दिस सिचुएशन द रिफ्रैक्टिव ऑक्योर्स फ्रॉम द डेंसर टू रेरर। नहीं, रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है? डेंसर टू रेरर मीडिया में होगा। तो यहां पर बच्चे आप क्या, पहले तो वैल्यू आप ले लो। μ1 कितना हो जाएगा? 1। μ2 कितना हो जाएगा? 1.5। और यस, आर कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? तो 10 सेंटीमीटर। तो यस, 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपको पता है। और बच्चे आपको ये भी पता है, और तो ये तो अच्छा डायमीटर, वेरी सॉरी सॉरी, ये 10 सेंटीमीटर, यस 10 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो ये हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। रेडियस मेरे को चाहिए ना, तो रेडियस हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। और मैंने आपको यहां हेल्प कर दिया कि कहां से कहां जा रहा है? डेंसर टू रेरर। तो डेंसर टू रेरर के लिए आप फॉर्मूला पढ़े हो, μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। अब यहां पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। 1/v 1.5 बाई, अच्छा u कितना हो जाएगा बच्चा? उस पार बन रहा है और रेडियस है 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर सरफेस अगर ऐसा इस पार यहां पर बन रहा तो ए यू हो जाएगा। ये मतलब यू हो गया -10 सेंटीमीटर। यू माइनस माइनस प्लस 10 सेंटीमीटर, ए 1.5 और आर हो जाएगा -5। डेट मीन्स -0.5/5। अगर यहां से इसको कट कर लिया जाए तो -0.1। अब ऐसा करो, ये डेसिमल हटा के नीचे में 10 कर लो, इसको ले जाओ उधर। 1/v इज इक्वल टू 1.5/10 माइनस, ये भी जाकर माइनस हो जाएगा, और -1/10। डेट मीन्स 1/v एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो -1.5 -1, तो v इज इक्वल टू -2.5/1/v इज इक्वल टू 10। तो थोड़ा सा स्पेस बना लो, सोल्व करने में सुविधा होगा। पलट लो, चेंज कर लो, तो v इज इक्वल टू -10/2.5। ए डेसिमल हटा करके ऐसा कर लो। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? μ2 इतना आ गया। ओ एलसीएम, अच्छा चलो, ऐसे तो कुछ गड़बड़ दिखाई नहीं दे रहा। 1 में से -0.5/5, एक कैंसिल हो गया 0.1, डेसिमल हटाएंगे तो 10 1/10, तो 1/10। अब यहां से आगे बढ़ लो, लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है। 1/v प्लस 1.5/10 इज इक्वल टू -1/10। तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 -1.5/10। 1/v इज इक्वल टू एलसीएम 10 ले लो, तो -1 माइनस 1.5 -2.5/10। तो v इज इक्वल टू 10/2.5। यहां हटाकर एक 10 और कर लो, डेट मीन्स 100/25
-4 सेंटीमीटर। कुछ एक डेसिमल का मिस्टेकन है बच्चे, मेरे पास जो आंसर मेंशन है वो 40 सेंटीमीटर आ रहा है, तो कहीं एक डेसिमल का मिस्टेकन चल रहा है। मैं फिर से सॉल्व करूं, मैं क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करता हूं, पूरे क्वेश्चन को। शायद एक्चुअली क्या है कि जो चीज मिस्टेक हो जाए उस चीज को चेक करने से फिर क्या होता है ना, वो बार बार गलत ही मिलेगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग चेक कर दे, बस डेसिमल में वैल्यूज में यही प्रॉब्लम्स है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो। तो u हो गया -10 सेंटीमीटर, एक्सलेंट। μ1 हो गया 1, एक्सलेंट। μ2 हो गया 1.5, बहुत अच्छे। और r हो गया -5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो μ1/v, μ2/u, μ1 माइनस μ2/r। वैल्यू पुट करो। 1/v 1.5/u -10, तो +10 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 अपॉन -5। यस, यही मिस्टेक हुआ था, ये देखो पकड़ा गया मिस्टेक। -0.5/-5, ये देखो कैंसिल हो गया, इसको हटा के नीचे में 10 कर लो, तो a 1/10, वहां पर देखो क्या आया था, निगेटिव आ गया था। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1.5/10। एलसीएम ले लो, 10 आ जाएगा। 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5/10, सो v इज इक्वल टू 10/-0.5। अब इसको हटा करके यहां पर हाँ, 5 2 जा 10, एक्सलेंट। v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। यहां पर मिस्टेक हो गया था, वहां पर हम लोग एक माइनस, नीचे वाले माइनस ऊपर वाले माइनस को छोड़ दिए थे। तो बच्चे ऐसा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, हम लोग को इस पर थोड़ा चेकआउट रहना चाहिए। जितना केयरिंग रहोगे, ये प्लस माइनस का खेल है बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में प्लस माइनस और डेसिमल में ही तो गलती होती है, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग को केयरफुल होकर के बनाने का जरूरत होता है। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। what curvature must be given to the bounding surface having mu is equal to 1.5 for a virtual image of an object in the media of mu is equal to 1 at 10 centimeter to be formed at a distance of 40 centimeter. Calculate the power of refracting surface. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। u कितना दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर। v कितना दिया हुआ है, -40 सेंटीमीटर। μ1 कितना दिया हुआ है, 1, और μ2 कितना दिया हुआ है, 1.5। r तुमको फाइंड करना है। बच्चे सबसे पहले तो तुम यूज कर लो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस, यहां से तुम वैल्यू दिया हुआ है, सबसे पहले तुम r फाइंड करना। क्या फाइंड करोगे, r फाइंड करना। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। जब r तुम फाइंड करोगे तो +8 सेंटीमीटर आएगा, और प्लस में आ रहा है, इसका मतलब सबसे पहले तो तुम नेचर बता दो। प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है कि सरफेस कैसा हो गया, कॉनकेव हो गया। और जब तुम्हारा r पता चल गया, तब तुम p निकाल लेना। क्या होता है फॉर्मूला, μ2 माइनस μ1/r, पावर फैक्टर। आज हम की पॉइंट जो पढ़ाए थे, उस की पॉइंट में तुमको इस फॉर्मूला के बारे में बताए थे। अभी इस वैल्यू को तुम पुट करोगे, बोलो μ2 कितना पुट करोगे, 1.5, μ1 कितना पुट करोगे, 1, और बोलो r कितना पुट करोगे, 8, तो 0.5/8। लेकिन ये जो तुम्हारा निकल रहा है, (0.5/8), दैट मीन्स 1/16। इसको हटा लो, नीचे 10 कर लो, 2, तो क्या आ जाएगा, 1/16। P इज इक्वल टू 1/16। अब इसी को इंटू 100 कर लो, डायोप्टर में आ जाएगा, तो 6.25 डायोप्टर। क्या होता है, क्षमता, पढ़ते थे ना, पावर का यूनिट डायोप्टर। लेंस में पढ़े हो ना बचपन में, 10 क्लास में पढ़े हो, लेंस की क्षमता
पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, तो 6.25 डायोप्टर। ये क्या निकल गया तुम्हारा? पावर निकल गया। उम्मीद करें समझ में आ रहा। हर एक बात समझने का। व्हाट कर्वेचर पहले निकालना था कि रेडियस कितना होगा, व्हाट कर्वेचर, तो रेडियस हम लोग का निकल गया 8 सेंटीमीटर। बाउंडिंग सरफेस हैविंग म्यू इज इक्वल टू 1.5, मतलब इसका जिस मीडियम में रखा हुआ था 1.5 था। और फॉर वर्चुअल इमेज, इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल कितना डिस्टेंस बन रहा है? 40 सेंटीमीटर पर, तो भी निकल गया -40 सेंटीमीटर। और जिस मीडिया में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो 1 है, इसका मतलब हो गया ए μ1 हो गया 1। अब अगर जिस मीडिया में रखा हुआ था 1 है, इसका मतलब एयर से जा रहा है, तो फॉर्मूला हो गया μ2 - μ1/r, पावर का फॉर्मूला। तो सारा का सारा बच्चे तुम्हारा एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। सबसे पहले हमें फॉर्मूला यूज करके और यहां से r फाइंड कर लिए, और जब मेरे को r मिल गया तो अब यहां से पावर मेरे को आसानी से निकल जाएगा। अब अगर एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन तुमको बनाने के लिए मैं दूं तो बच्चे तुम लोग बना सकते हो ना? तो एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन तुम्हें हम वर्क के तौर पर दे रहे हैं ताकि तुम इसे घर में अपने से सॉल्व कर सको और अपना कॉन्फिडेंट लेवल को बिल्ड कर सको। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, जो तुम्हारे लिए एक होमवर्क है। A small point object is placed in air distance of 60 centimeter from the convex spherical refracting surface of refractive index 1.5. If the radius of curvature of a spherical surface 25 centimeter, calculate the position of image and the power of refracting surface. बच्चे एकदम से सेम क्वेश्चन हो गया। इसका U कितना हो गया बच्चा? U हो गया -60 सेंटीमीटर, μ1 हो गया 1, μ2 हो गया 1.5। और चूंकि ये सरफेस कैसा है, जरूर ध्यान देना कि सरफेस कैसा है, तो कॉन्वेक्स सरफेस है, एक्सीलेंट। तो R हो गया कितना? 25 सेंटीमीटर। चलो ये हो जाएगा। फॉर्मूला तुम यूज करना, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 - μ1/r। जब तुम ए फॉर्मूला पुट करोगे तो सबसे पहले तुम v फाइंड कर लेना, और v तुम्हारा निकल जाएगा 450 सेंटीमीटर। और जब v एक आंसर तुम्हारा ये हो गया, और पावर के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना μ2 - μ1/r, और इसको डायोप्टर में निकालना तो तुम्हारा निकल जाएगा 2 डायोप्टर। तो बच्चा मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा हेल्प भी कर दिया। उम्मीद करते हैं कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा बनाने में। तो इस क्वेश्चन के बाद इसको मैंने जितना हेल्प किया, एक्चुअली मैं बच्चा ऐसा करके थोड़ा थोड़ा तुम्हें छोड़ इसलिए दे रहा हूं कि कुछ तो अपने से करो। जितना कुछ अपने से करोगे उतना ही तुम्हें फायदा होगा। तो सेम क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन तुम बना लेना। मैंने तुम्हें आंसर भी बता रखा है, मैं तुम्हें सारा वैल्यू बता रखा है, मैं तुम्हें फॉर्मूला बता रखा है। तो बच्चा यहां के बाद कैलकुलेशन करने से तुम्हारे अंदर का जो कॉन्फिडेंट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्ड कर जाएगा। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। इससे थोड़ा क्या होता है ना कि अगर कुछ काम हम करें और कुछ काम तुम करो तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा स्पीड आ जाता है, क्लास में स्पीड आ जाता है। क्योंकि जब तुम यहां पर क्लास करते हो तो एक टाइम क्राइसिस होता है बच्चा। मैं तुम्हें बार बार बोल चुका हूं कि अपना एक टारगेट होता है कि 30-35 मिनट्स में तुम्हारा एक क्लास पूरा, जितने तुम 1 आवर में क्लास ऑफलाइन क्लास में करते थे उतना क्लासेज अगर हम लोग 35 मिनट्स 40 मिनट्स में अगर कर लेते हैं तो कंप्लीट एक क्लास होता है। इसमें हम लोग समय बचाते हैं कि ये जो क्वेश्चन लिखने का जो टाइमिंग होता है, ये टाइमिंग को हम लोग सेव करते हैं, प्लस कंटिन्यू रखते हैं। क्लासरूम में क्या होता है, सर ने क्वेश्चन रखा, फिर सर ने बनाया, फिर तुमने बोर्ड से नोट करा, उसके बाद फिर हम लोग क्या कहिए, फिर हम लोग तब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लिखूंगा, फिर उसको सोल्व करूंगा। इसमें जो एक टाइम वहां पर जो एक लॉस्ट होता है, अगर हम यहां पर लिखा हुआ क्वेश्चन तुम्हारे पास लाते हैं तो इसे अपना ये जो एक क्लासेज है इसमें तुम्हारा टाइम सेव होता है। तो चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ए ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. A fly sitting on it
इज व्यूड डायरेक्टली अपोजिट थ्रू ग्लास। बच्चा ऐसा क्वेश्चन मैं एक पहले भी तुम्हें बता रखा है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ फ्लाई। तो यहां हो गया थोड़े सा, अगर और स्पेस को तुम बना लो तो वो क्या होता है, बार बार हम लोग का स्पेस घट जाता है। आर कितना आ जाएगा बच्चा, आर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। μ1 कितना हो जाएगा, तो μ1 हो जाएगा 1। अब तुम बता दे μ2 कितना हो जाएगा 1.5। और बच्चा यहां पर तुम लिखना कि सिंस, यहां पर ऐसे लिख देना कि सिंस fly is sitting on the sphere, है ना, बैठा हुआ है ना, एंड और कहां वो दिख रहा है, इज शीन डायरेक्टली ऑपोजिट। कहां दिख रहा है, एकदम दूसरे तरफ दिख रहा है। इसका मतलब हो गया कि u कितना हो जाएगा, ऐसे तो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन अपोजिट में है तो -2, मतलब -10 होना चाहिए था, लेकिन अपोजिट में है तो अपोजिट का मतलब क्या हो गया, स्फीयर का अपोजिट जितना इधर उतना, इसका मतलब हो गया -20 सेंटीमीटर। यही ट्रिक्स था। अच्छा यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू सॉरी डेंसर टू रेयर जा रहा है ना, तो μ2 बाई भी μ1 बाई भी माइनस μ2 बाई यू इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई आर। बच्चे उम्मीद करते हैं कि अब यहां से भी फाइंड करना है, तो सारा का सारा जो टेक्निकल ट्रिक्स था वो चीज मैं बच्चा तुम्हें दे चुका हूं, तो अब शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए भी फाइंड करने में। तो इस क्वेश्चन को तुम अगर अपने से फाइंड करते हो तो तुम फाइंड करके देखना, -40 सेंटीमीटर तुम्हारा, बस सारा चीज तो पता है ना, μ1 पता है, μ2 पता है, u पता है, यहां पर सारा r पता है, केवल एक भी फाइंड करना है। तो इतने तो तुम एल्जेब्रिक वर्क करना होगा तुम्हें, 12 के बच्चे हो, सीनियर फैकल्टी के बच्चे हो, तो ए जब तुम करोगे तो भी का वैल्यू निकल जाएगा -40 सेंटीमीटर। थोड़े से बच्चे ऐसे ऐसे क्लास जाने से क्या होते हैं ना कि स्पीड आ जाता है क्लास में, है ना। अदरवाइज अगर सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व करता तो शायद तुम अभी तक इतने सारे क्वेश्चन यहां पर नहीं बना पाते। तो मेरा टारगेट है अधिक से अधिक पढ़ाना। आओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास हैविंग m इज इक्वल टू 1.5, r is equal to 0.2 meter. The image is formed at a distance of 100 centimeter from the glass surface in the direction of incident light. Calculate the opposite distance from the center of curvature of a spherical surface. ये तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, यू फाइंड करना है। और अपोजिट डायरेक्शन में यू फाइंड करना है, और इसका मतलब होगा कि रेडियस से भी, पहले यू तुम फाइंड करो फिर बात आगे करते हैं। यू फाइंड करो पहले, बोलो μ1 कितना हो जाए, थोड़ा सा जगह बना लो, जगह बना लो। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलो μ1 कितना हो जाएगा 1, μ2 कितना हो जाएगा 1.5, आर कितना दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर बोले तो, सॉरी मीटर बोले तो 20 सेंटीमीटर। तुम सबसे पहले, अच्छा ए हाँ भी कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो तुम यू फाइंड करो, लेकिन तुम फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। 1.5 बाई 100 माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाई 20। तो 1.5 बाई 100 माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 0.5 बाई 20। इसको हटा के एक जीरो और कर लो और 40 में क्रॉस कर लो। इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 1.5 बाई 100 माइनस 1 बाई 40 इज इक्वल टू 1 बाई यू। अब एलसीएम ले लो, कितना पर जाकर मैच करेगा 200 पर मैच कर जाएगा। इसका मतलब एलसीएम हो गया 200, तो ए हो गया 2 बार में कटेगा तो ए हो जाएगा 3, और ए 5 बार में कटेगा तो -5 इज इक्वल टू 1 बाई यू, माइनस 2 बाई 100 इज इक्वल टू 1 बाई यू, और ए
u इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। चलो ए तो निकल गया -100 सेंटीमीटर, लेकिन अभी क्वेश्चन को तुम और देखो अच्छे से। अब अच्छा से देखना, एक्चुअली वहां पर लिखा हुआ थोड़ा सा आ गया। The image is formed at 100 centimeter from the glass source of the direction of injury. Calculate the object distance from the center of curvature. तो center of curvature से फाइंड करना है। अभी जो तुम्हारा निकला वो center of curvature से नहीं निकला है, अभी तुम्हारा सरफेस से निकल गया, अभी तुम्हारा सरफेस से बाहर निकल गया, लेकिन सेंटर से पूछ रहा है, तो सेंटर से पूछ रहा है तो 20 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा। नहीं, ये 20 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा, मतलब ई इज इक्वल टू हो जाएगा -100 सेंटीमीटर तो है ही था, और 20 सेंटीमीटर आ गया। क्योंकि नेगेटिव होता है, उधर से मेजर करते हैं तो 20 नहीं लेकर -20 लेंगे, बोले तो -120 सेंटीमीटर। समझ में आया ना बच्चा? मैं क्या बोला, अगर स्फीयर ऐसा है तो अभी जो तुम डिस्टेंस निकाले यहां से निकाले, कितना निकाले 100 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटर से पूछ रहा है, यहां से पूछ रहा है, तो 20 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा, तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। लेकिन चूंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव आता है, तो मैंने लिख दिया -120 सेंटीमीटर। चलो एक क्वेश्चन भी तुम लोग उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को भी अच्छा से बनाना। एक्चुअली यहां पर क्या होता है, मेरा प्रयास ये होता है कि कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें दिखाने का प्रयास करूं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा स्पीड भी मेंटेन करके चलना होता है। अदरवाइज बच्चे याद करो, ऐसे क्वेश्चन जब तुम ऑफलाइन क्लास में बनाते थे तो 4-5 क्लास में हो पाता था। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और दिखा देता हूं, ये तो सिंपल है, ये तो तुम अपने से भी बना लेना, लेकिन मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा। ए ग्लास स्फीयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज कंस्ट्रक्टेड विथ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द स्फीयर ऑफ कन्वर्जेज एट ए पॉइंट ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब यू तुम्हारा हो गया 40 सेंटीमीटर। अच्छा, इस डायरेक्शन में यू दिया हो। एक क्वेश्चन ऐसे होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुमको लेकर के चलना होगा। बिहाइंड द पोल, पोल के पीछे, बिहाइंड द पोल, इसका मतलब यू को तुम्हें पॉजिटिव लेकर के चलना है, ऐसा तुमको बाउंड कर रहा है। बच्चा समझ में बात आ रहा है ना? नॉर्मली हम लोग यू को इधर लेते हैं, लेकिन नहीं, इस बार बोला कि नहीं बिहाइंड द पोल यू है, तो यहां पर यही क्वेश्चन का ट्रिक्स था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें दिया। यहां पर तुम्हें यू पॉजिटिव लेकर के चलना होगा, मतलब 40 नहीं +40 लेकर चलना होगा। नॉर्मली अभी तक तुम जहां पर भी क्वेश्चन पढ़े हो वो सारे क्वेश्चन में यू को निगेटिव लेकर के चले हो, लेकिन एक पहला क्वेश्चन तुम्हें मिल रहा है जहां यू पॉजिटिव है, और ऐसा तुम्हें वो गाइडलाइन कर दिया है, इसलिए तुम्हें +40 लेकर चलने का जरूरत है। बच्चा एक टेक्निकल क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़े से मेरे को अलर्ट रहने का जरूरत है। ये तो 1 है, ये तो 1.5 दिया हुआ है ही। अच्छा, आर कितना हो जाएगा बच्चा? तो टोटल डायमीटर 20 है, तो तुम बाई 2 कर लो, तो 10 सेंटीमीटर + 10 सेंटीमीटर। तो अब उम्मीद करते हैं कि मेरा जरूरत नहीं होगा इसके आगे, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, सारा वैल्यू भी तुम्हें मैंने बता दिया। अब तुम यहां से भी फाइंड कर सकते हो, और भी कितना निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो यहां पर लिख देना एक लाइन, सो द इमेज इज फॉर, प्लस में आ रहा है ना, फॉर्म्ड एट द अदर एंड में आ रहा है ऑफ द स्फीयर। इसका मतलब है कि इमेज भी स्फीयर के अदर एंड में आ रहा है, इसलिए तो प्लस हो गया। तो उम्मीद करें बच्चे कि पूरा का पूरा चीज आप लोग को समझ में आ रहा है। तो आज का क्लास यहीं तक रखिए। टोटल 8 क्वेश्चन मैंने बताया आपको। ये 8 का 8 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बनाइएगा, घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि देखिए मेन प्रैक्टिस आपका ही काम आएगा। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वही चीज मेन आपका काम आएगा, है ना? अपना क्या है, अपना तो मैंने बना दिया, आप इसको बना करके पूरे आंसर को अगर अपने से लाने का क्षमता करते हैं तो ही फिर समझिए कि आपका अच्छा चीज है, नहीं तो फिर क्या फायदा। फिर तो सर ने बताया, अरे तो सर की बात है, मैं तो बना ही लूंगा, है ना, मेरे में क्या दिक्कत है, मैं तो बना ही लूंगा, मैं तो रोज बनाता हूं। तो बच्चे अच्छा खासा क्लास मैंने आपको दिया। इस पूरे क्लास को आप अच्छे से घर में सिटिंग करके क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, समझिए,
और मैंने जो आपको यहाँ पर हेल्प दिया उस हेल्प से आप फिर से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको खुद से बनने लगे तो आप समझिए कि ये क्वेश्चन आपका है, आपने अचीव कर लिया। चलिए बहुत अच्छा। अब मैं अगले क्लास में फिर नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।